तो आज गर्व का दिन है और गर्व महसूस करने का दिन, क्योंकि पाकिस्तान की धरती पर जाकर भारत की एयरफोर्स ने जो कमाल कर दिखाया उसे आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत का भारतीय एयरफोर्स ने महज 12 दिनों बाद ही बदला ले लिया और पाकिस्तान में जैश के सबसे बड़े कंट्रोल रूम पर एयर स्ट्राइक कर उसे तबाह और बर्बाद कर दिया। पुलवामा हमले का बदला हुआ पूरा। पीओके में एयरफोर्स का एयर स्ट्राइक। 21 मिनट तक पीओके में एयर स्ट्राइक। 12 दिन बाद 12 विमानों से हुआ हमला। मिराज 2000 विमानों ने बरसाए बम। आतंकी ठिकानों पर बरसाए गए बम। एयरफोर्स ने 1000 किलो के गिराए बम। बालाकोट और चकोटी में एयर स्ट्राइक। बालाकोट में 8 मिनट तक हुई कार्रवाई। चकोटी में 6 मिनट तक गिराए बम। इक्कीस मिनट में आतंकियों के 5 कैंप तबाह। हमले में जैश का सबसे बड़ा कैंप तबाह। पीएम मोदी ने पहले ही कहा था, ये नई नीति और रीति वाला भारत है। पुलवामा हमले का हिसाब लिया जाएगा, पूरा लिया जाएगा और महज 12 दिनों में भारत ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. 12 दिनों से खून के आंसू रो रहे शहीद जवानों के परिजन और 125 करोड़ लोग इस एयर स्ट्राइक के बाद उन फाइटर जवानों को सलाम कर रहे हैं जो स्याह अंधेरे में सिर पर कफन बांधकर आतंकियों पर प्रहार करने निकल पड़े थे। पुलवामा हमले के बाद से ही पूरे देश से एक ही आवाज उठ रही थी, पाकिस्तान से बदला चाहिए, पूरा बदला चाहिए। पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया था, पुलवामा में शहीद हुए जवानों की शहादत भूलेंगे नहीं, पूरा बदला लेंगे। सीमा पार डटे सैनिकों पर, मोदी सरकार पर और मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। मानवता के ऐसे दुश्मनों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए। इंसानियत के ऐसे दुश्मनों का चुन चुन करके हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा में हमले के बाद एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने पाकिस्तान को दिखा दिया है, अब वो दिन नहीं रहे जब पाकिस्तान बेखौफ होकर नापाक साजिश किया करता था। ये नई नीति और रीति वाला भारत है जो अपने जवानों की न केवल रक्षा करना जानता है बल्कि उनकी शहादत का बदला लेना भी जानता है। और यही वजह है कि एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान को उसकी तमाम तैयारियों के बाद भी धूल चटाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक में यूसुफ अजहर उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ उस्ताद गोरी को भी मार गिराया गया।
भारत के लिए आतंकी मोस्ट वांटेड था। साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक करने में यूसुफ अजहर भी शामिल था। मसूद अजहर का रिश्तेदार यूसुफ अजहर जैश के सबसे बड़े आतंकी कैंप का नेतृत्व कर रहा था, जिसे आज भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा जो बड़े आतंकी मारे गए हैं उनमें मुफ्ती अजहर खान कश्मीरी, जो जैश-ए मोहम्मद का कश्मीर में ऑपरेशन हेड था। इसके अलावा इब्राहिम अजहर दूसरा बड़ा नाम है, जो मसूद अजहर का बड़ा भाई है, और यह आतंकी मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए जो IC-800-114 प्लेन हाईजैक हुआ था उसमें भी शामिल था। तीसरा बड़ा नाम मौलाना अम्मार का है, जो अफगानिस्तान और कश्मीर में जैश का ऑपरेशन चलाता था। चौथा और आखिरी बड़ा आतंकी था मौलाना तलहा सैफ। यह भी मसूद अजहर का भाई है, जैश का हेड ऑफ प्रिपरेशन विंग था। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए जैश के जाल को हम आपको समझाते हैं। मौलाना मसूद जैश-ए मोहम्मद का संस्थापक। जैश के जो 5 बड़े आतंकी मारे गए हैं उनमें मसूद अजहर का बड़ा भाई इब्राहिम अजहर, भाई मौलाना अम्मार और भाई मौलाना तलहा सैफ शामिल हैं। इसके अलावा यूसुफ अजहर भी शामिल है, जो मसूद अजहर का साला भी है। इसी के जिम्मे फिदाइन हमलों के लिए आतंकियों को तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पांचवा बड़ा नाम असगर खान कश्मीरी का, जो जैश का कश्मीर में हेड ऑपरेशन भी था। तो एयर स्ट्राइक को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। बेतिया में भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया है। नरकटियागंज में एबीवीपी सहित कई संगठनों ने एक साथ विजय जुलूस निकाला। देखिए पटाखे भी फोड़े गए हैं, मानो आज ही दिवाली, आज ही होली हो गई है। और ये तस्वीरें भागलपुर की, जहां एयर स्ट्राइक पर ग्रामीणों ने जमकर जश्न मनाया है। रतनगंज गांव में शहीद रतन कुमार ठाकुर के घर के बाहर ग्रामीणों ने जमा होकर एक दूसरे को रंग अबीर लगाया और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। ग्रामीणों ने शहीद रतन कुमार ठाकुर के शहादत पर जमकर नारेबाजी की, तो पाकिस्तान विरोधी नारे भी यहां लगाए गए। एयर स्ट्राइक से जमुई में भी खुशी का माहौल दिखा। पीओके में एयर स्ट्राइक की खुशी में जमुई में छात्र संगठन एबीवीपी के दर्जनों कार्यकर्ता शहर में बाइक जुलूस निकालकर घूमने लगे। जमुई शहर के विभिन्न सड़कों से होते हुए युवाओं का जुलूस कचहरी चौक पर पहुंचा। कचहरी चौक पर पहुंचने के बाद युवाओं ने जमकर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। एयर स्ट्राइक के बाद समस्तीपुर में भी लोगों ने जगह जगह जश्न मनाया और जमकर आतिशबाजी की। एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई यहां लोगों ने। भारतीय वायुसेना की ओर से जैश के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद मुंगेर में मुस्लिम समुदाय के युवकों ने रैली निकाली और खुशी जाहिर की। हाथ में तिरंगा लेकर खुशी से युवा शहर की गलियों में घूमते रहे और भारत मां के जयकारे भी लग रहे थे। साथ ही एक दूसरे को गुलाल लगाकर इन लोगों ने खुशियां भी बांटी। वायुसेना की ओर से पीओके में की गई बमबारी के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। पुलवामा के शहीदों का बदला लेने के रूप में इसे देखा जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद सासाराम में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पटाखे फोड़कर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, मिठाइयां भी खिलाई। वैशाली के महुआ में भी तस्वीरें अलग नहीं, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दिए। यहां भी पीओके में आतंकवादियों के अड्डों पर किए गए हमले को लेकर जश्न का माहौल दिखा। लोगों ने आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का समर्थन किया और नरेंद्र मोदी से आतंकवादियों के खात्मे तक सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग भी की। पीओके में एयर स्ट्राइक के बाद छपरा में भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया। मीडिया में इस खबर के आते ही लोगों ने तिरंगे के साथ शहर में विजय जुलूस निकाला और जमकर आतिशबाजी की। युवाओं का कहना है कि भारत सरकार ने पाक के नापाक कार्रवाई का मुकम्मल जवाब दे दिया है। मुजफ्फरपुर में भी सभी धर्म के लोगों ने एक साथ जश्न मनाया। शहर के छाता बाजार चौक पर युवाओं ने जश्न में पटाखे फोड़े और पाकिस्तान के पीएम का पुतला भी फूका। युवाओं ने ढोल और नगाड़े के साथ घंटों आतिशबाजी की, एक दूसरे को बधाई भी दी। किशनगंज में भी लोग जश्न मना रहे हैं। उत्साहित युवाओं ने गांधी चौक पर जमकर आतिशबाजी की और तिरंगा भी लहराया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और साथ ही शहीद जवानों को
सलामी भी दी गई। शेखपुरा में भी एयर स्ट्राइक की खुशियां देखी जा रही हैं। यहां आरएसएस से जुड़े लोग विजय जुलूस निकालकर जश्न मनाते दिखे। जुलूस में लोगों ने पीएम मोदी के लिए जयकारा लगाया। खुशी में कार्यकर्ताओं ने कहा कि आतंकवादी और उसके संरक्षक पाकिस्तान की अब कहीं भी खैर नहीं है। वायुसेना के शौर्य पर कटिहार के शहर और गांवों में भी जश्न का दौर चला। समेली प्रखंड के चांदनी चौक के पास युवाओं ने जश्न मनाए और तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे। साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। शहीद चौक पर राजद के कार्यकर्ताओं ने विजय उत्सव मनाया, मिठाई बांटी, पटाखे फोड़े। जश्न के दौरान राजद नेताओं ने कहा कि भारतीय एकता की जीत है। और पाकिस्तान पर हवाई हमले की खबर के बाद दरभंगा में जश्न का माहौल है। बीजेपी के लोगों ने एक साथ होली और दीपावली भी मना ली। मिठाई बांटकर एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। साथ ही बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर तिरंगा लहराते हुए देशभक्ति गीतों पर झूमते भी वो नजर आए। जमकर गुलाल उड़ाया गया। बीजेपी कार्यकर्ता निर्भय भारद्वाज ने कहा, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। वहीं एसपी सिंह ने कहा कि वायुसेना की कार्रवाई से पूरा देश खुश है। हम लोग पहले सबूत दिया करते थे विदेशों में, अभी पाकिस्तान घूम रहा है जो मेरे ऊपर हमला हो गया, मेरे ऊपर हमला हो गया। प्रधानमंत्री जी ने 42 का बदला, अभी तो 400 कही जा रही है, लेकिन 42 का बदला लगता है 42,000 के रूप में लेने जाएंगे। अब पाकिस्तान की घिघी बधी हुई है, पाकिस्तान अगल बगल घूम रहा है, देख रहा है, लेकिन पूरा विश्व समुदाय मोदी जी के साथ खड़ा है। मिराज 2000 विमान से पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद के अड्डों पर उन्होंने चढ़ाई किया और बम गिराया, और उस बम में 40 के बदले जो सुनने में आ रहा है कि 400-500 जैसे मोहम्मद के आदमियों को और पाकिस्तानियों को मार गिराया। ये सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की 13वीं से पहले भारत ने बदला ले लिया। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर अटैक कर 300 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। पूरे देश में भारत की इस कार्रवाई से जोश है। बिहार के डिप्टी सीएम ने भी भारत की इस कार्रवाई की वाहवाही की है। पूरा देश भारतीय वायुसेना को धन्यवाद देता है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कहा था कि खून का एक भी बूंद बेकार नहीं जाएगा, और घटना के मात्र 11-12 दिनों के भीतर ही और जिस तरह से 3:30 बजे सुबह भारतीय वायुसेना के दर्जनों विमानों ने और मसूद अजहर और आतंकी जो बेस है उसको जिस तरह से नष्ट करने का काम किया है, पूरा देश इसी का इंतजार कर रहा था। और बाकी और जानकारी जब मिलेगी तो और आगे कहा जा सकेगा, लेकिन पूरा देश खुश है और उन लोगों को पूरा भरोसा था प्रधानमंत्री पर कि जिन्होंने किया है, जो कहा है वो करके दिखलाएंगे। तो जैशे मोहम्मद का जो सरगना है वो कह रहा है कि ये कार्रवाई हमने करवाई, फिर सबूत किस बात का? और जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक को, फर्जी स्ट्राइक और जो बातें कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और पूरे देश को एकजुट होकर भारतीय सेना, वायुसेना और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पीछे खड़े रहना चाहिए। और हम लोग को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक से पूरा देश जोश में है। सियासी दलों ने भी एक सुर में सेना की सराहना की है। ये रिपोर्ट देखिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। आज का दिन सेना, साहस और शौर्य के नाम है। हर तरफ वायुसेना के शौर्य की चर्चा हो रही है। चर्चा पुलवामा के बदला पूरा होने की और चर्चा 56 इंच सीने की। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।
बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो कहा था वो कर दिखाया। प्रधानमंत्री के शब्द को देखें, उन्होंने कहा था बहुत बड़ी भूल की, एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा, और कहा था कि सेना के शौर्य पर हमें भरोसा है। 132 करोड़ हिंदुस्तानी आज अपनी भारत की वायुसेना को और सेना को सलाम करता है, उनको पर गर्व करता है। देश के विकास के लिए, देश के अंदर में रहने वाले 125 करोड़ जनता की हिफाजत और रक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं। इसे कहता है 56 इंच का सीना, और 56 इंच का सीना से ज्यादा वो काम करके दिखा दिया। बीजेपी तो बीजेपी, सहयोगी भी एक सुर में सेना और पीएम के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ऐसी कार्रवाई होनी प्रारंभ हो गई है और मैं समझता हूं कि आतंकवाद से जरूर मुक्ति मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने जिस दृढ़ता से ये फैसला लिया है और सरकार ने उनका फैसला लिया है, वह पूरे देश में स्वागत के योग्य है। पूरा देश बधाई दे रहा है। हम लोग जनता दल यूनाइटेड की ओर से और बिहार वासियों की तरफ से हम लोगों ने भी बधाई दी है। अच्छा है। तो बधाई किसको दिया सर? बधाई इंडियन एयरफोर्स को दिया है। सेना की सराहना तो विरोधियों ने भी की। ये बात अलग है कि उन्हें पीएम की तारीफों का पुल बांधने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब सेना की सराहना हो या फिर सरकार की, पाकिस्तान पर हुए इस एयर स्ट्राइक से पूरा देश जोश में है। लोगों की तमन्ना थी कि पुलवामा का बदला लिया जाए, जो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और सेना के साहस ने पूरा कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पुलवामा का बदला ले लिया गया और अब पूरे देश का जोश हाई है।